अलीगढ़ का रुख करते हैं बड़ी खबर के लिए। हाथरस हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले के बाद भोले बाबा के अनुयायी की चेतावनी, भोले बाबा पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई हुई तो आंदोलन होगा, मारकाट हो जाएगी। तो कार्रवाई हुई तो आंदोलन होगा, मारकाट की चेतावनी दी है भोले बाबा के अनुयायी ने। ये बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं। हाथरस हादसे पर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में भोले बाबा का जो अनुयायी है उसने साफ तौर पर यह कहा है कि भोले बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कार्रवाई होती है तो आंदोलन होगा, मारकाट हो जाएगी। ये चेतावनी दे रहा है भोले बाबा का सेवादार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद भोले बाबा के अनुयायी की चेतावनी है। अनुयायी कह रहा है भोले बाबा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई हुई तो आंदोलन होगा, मारकाट की भी चेतावनी दी गई है। अनुयायी राजवीर सिंह गोला जी, इसका नाम बताया जा रहा है अनुयायी का, राजवीर सिंह गोला जी, जिसने ये चेतावनी दी है। तो बिल्कुल किसी धमकाने वाले अंदाज में ही ये चेतावनी दी गई है। तो कहा कि अगर बाबा पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो बाबा से जुड़े लोग आंदोलन करेंगे। और प्रदीप हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब तो अनुयायी साफ तौर पर कह रहे हैं पहली बात तो कार्रवाई मत कीजिए, और अगर कार्रवाई होगी तो मारकाट मचा देंगे, ये कह रहे हैं अनुयायी। देखिए विवेक, बिल्कुल ये सरासर जो है धमकी है पूरे पुलिस और प्रशासन के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। जिस तरीके से बाबा ने ये घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उनके अनुयायी राजपाल सिंह और गोलू जो है, इनका राजवीर सिंह गोलू जो है, इस तरह की धमकी दे रहे हैं प्रशासन को। खुली चेतावनी है कि अगर आपने चुनौती दे रहे हैं कि ये हमारा कमिटमेंट है, इससे आगे कोई जाएगा तो ऐसा हो सकता है। जी प्रदीप, बिल्कुल ये कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो कोई कार्रवाई होती है बाबा के खिलाफ तो वो मारकाट करेंगे, सड़कों पर खुलेआम कत्लेआम करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हालांकि ये जो वही है बाबा के, इन्होंने यहाँ तक कहा है कि अलीगढ़ में जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर सरकार जो है, प्रशासन जो तैयार रहे। जी जी, कि बाबा जो है उनके परमात्मा है, वो उनके भक्त हैं, और इन्होंने अपनी जमीन थी 1600 गज, वो भी इन्होंने बाबा के आश्रम के लिए दान की थी। और ये अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नगला माली के रहने वाले हैं, सॉरी डोरी नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने बाकायदा चेतावनी दी है और इनका एक आश्रम है जो 1600 गज जमीन है, वो इन्होंने क्वार्सी बाईपास जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर इनको दान में दी थी। तो ये जैसा कि आपने वीडियो में सुना और देखा कि ये लगातार, क्योंकि पुलिस और प्रशासन लगातार जो है एक तरफ में कार्रवाई कर रहा है, जो तमाम जो हादसे में जो तमाम लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो वहीं इस तरह के अनुयायी की जो लैंग्वेज है, ये कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जी विवेक, नहीं आपने सही कहा, चुनौती तो है प्रदीप, लेकिन ये जो सेवादार और अनुयायी हैं ये भी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गलती वलती तो बाद में बात की जाएगी। अगर बाबा पर कार्रवाई की शुरुआत भी होती है तो ये लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर देंगे। लगभग इनके जो सेवादारों के बयान तो कुछ ऐसे ही आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बयान इन्होंने दिया है तो साफ तौर पर जा रहे हैं कि इन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, जो पुलिस प्रशासन है उसको चुनौती दी है कि अगर उनके जो परमात्मा है, जो उनके जो उनके बाबा कार्रवाई की जाती है, कानून व्यवस्था उनके लिए पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।
तो ये दोनों पक्ष हैं, क्योंकि जो मरने वाले थे व्यक्ति वो भी उनके अनुयायी हैं, जी उनके भक्त हैं, जी उनको परमात्मा मानने वाले हैं। जी तो कहीं ना कहीं ये उनको तो धमका, ये पुलिस प्रशासन को तो धमकी दे ही रहे हैं, साथ में जो उनके साथी हैं, जो उनके भाई हैं, उनके लिए भी एक बड़ी बड़ी हाँ चुनौती पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो हाँ मरने वाले हैं, हादसे के शिकार लोग हुए हैं, वो भी इन्हीं में से एक है, कोई बाहर से नहीं है। क्योंकि भोले बाबा का जो कार्यक्रम चल रहा था, जो सत्संग था, उसमें जो हादसा हुआ, तो जो जिन लोगों ने हादसे में जान गंवाई है वो हाँ। भी उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं। यही इस तरह यही की प्रदीप, बयानबाजी करना, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिन लोगों ने इसमें जान गंवाई है उनके परिजन कह रहे हैं कि बाबा ढोंगी है, बाबा सामने नहीं आ रहा है। हादसे के बाद बाबा घायलों से मिलने नहीं पहुंचे, मृतकों के परिजनों के यहाँ नहीं पहुंचे। अब क्या आशा करें उनसे? और ये हम नहीं कह रहे, ये वो वहां के जो लोग थे उस वक्त सत्संग में मौजूद थे वो लोग कह रहे हैं। कुछ जो मृतकों के परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा अपने आप को परमात्मा बताता तो भागा क्यों, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर भाग भी गया, उस समय स्थितियां ऐसी थी कि शायद उनको होश न रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज क्योंकि हादसा 2 तारीख को हुआ था, हाँ आज जो है 8 तारीख है, लगभग 6 दिन हो गए। 6 दिन में किसी भी सेवादार ने या जो भी आयोजन करता थे या जो बाबा की तरफ से, क्योंकि बाबा की तरफ से 2 वीडियो सामने आए, उनको वकील का सामने आया, जो उन्होंने बताया कि बाबा जो है हाजिर होंगे, कहीं बाहर नहीं भागे। वहीं दूसरा जो वीडियो आया था, स्वयं परमात्मा बताने वाले भोले बाबा ने वीडियो जारी किया और वो भगवान से हाथ लगा के बैठे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो इतने दिन के बाद भी किसी भी जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनसे हालचाल तक लेना बाबा ने उचित नहीं समझा। यही कारण है कि जो उनके अनुयायी हैं, जो लोग हादसे का शिकार हुआ, उनके परिजनों में भारी गुस्सा है और वो बाबा को ढोंगी बता रहे हो, कह रहे हैं कि बाबा ने जो भी किया साजिश के तहत किया। और जिस दिन ये घटना हुई, आज एक उनके अनुयायी के परिवार से हम मिले थे, क्योंकि यहाँ फिलहाल हमें आज भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावत पहुंचे थे, तो उन्होंने हमने जब बातचीत की परिजन से, तो उनका कहना था कि बाबा ने खुलेआम मंच से ये ऐलान किया था कि अगर किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उनके चरणों की जो रज है, यानी कि जो धूल है, जो मिट्टी है, उसको ले जाएं और अपने माथे पर लगाएं, तो उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। यही जो उनका वाक्य था, यही जो मन से जो कहा गया था, उसी को लोगों ने फॉलो किया और इसी कारण भगदड़ हुई और भगदड़ में बहुत सारे यानी 122 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का भाषण अगर मन से दिया जाता है, भक्तों को बोला जाता है, भड़काया जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसे के लिए बाबा स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन बावजूद इसके एक तरफ कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ जो है जो उनके अनुयायी हैं, जो अपने जो भाई बंधु हैं, उनके लिए उनके दिलों पर भी ठेस पहुंचा रहे हैं, कहकर कि अगर बाबा के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सड़क पर कत्लेआम हो जाएगा, अनुयायी जो है सड़कों पर उतरेंगे। ये कहाँ तक जायज है? क्योंकि जो मरने वाले थे, जो अपनी जान गंवाने वाले थे हादसे में, वो भी उनके भाई बहन है, उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, और जो ये धमकी दे रहे हैं ये भी उनके अनुयायी हैं। तो ये दोनों जो की बातें हैं, ये कैसे जायज हो सकती हैं? हालांकि हम तो यही प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी मैंने फोन लगाया था, बातचीत करने की कोशिश की थी यहाँ एसएसपी से कि इस तरह के बयानबाजी उठने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। फोन उठ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन इनके जो भाषण है, इनका जो वीडियो जो वायरल किया जा रहा है, जो धमकी दी गई है, इसको संज्ञान लेगा और के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कानून व्यवस्था के लिए खुलेआम ऐसे सरेआम चुनौती देना कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने वाली बात होगी। जी विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले जो तत्व हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आपने बिल्कुल जिम्मेदारी वाला कार्य किया है प्रदीप। लेकिन मैनपुरी में जब इंडिया न्यूज की टीम पहुंची थी और वहां पर बाबा के आश्रम के बाहर ऐसे सेवादार मौजूद हैं, बाबा के ऐसे भक्त मौजूद हैं जो ये कह रहे थे कि बाबा के बारे में आप कुछ मत बोलो, बाबा तो एक शक्ति है, बाबा स्वयं भगवान है, बाबा चश्मा लगाते हैं इसलिए क्योंकि उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई नहीं देख सकता, दिव्य शक्ति उनके पास मौजूद है। यानी अभी भी जो बाबा के बड़ी संख्या में भक्त हैं उनको पूरा विश्वास है बाबा पर कि बाबा बहुत चमत्कारी और बिल्कुल युग पुरुष हैं एकदम। क्योंकि जिस तरह की बातें बोले, मासूम लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, इनके ज्यादातर हुआ नहीं, इतने पढ़े लिखे होते नहीं, उनमें भी ज्यादातर महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं भोले बाबा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जिस दिन सत्संग हुआ था उस दिन भी बाबा ने अपने मन से ऐसा कहा था, जो उनके अनुयायियों को एक संदेशा भेजा था कि अगर कोई जीवन में समस्या है तो आप मेरे पास आइए। ये भोले वाले गांव के रहने वाले मासूम लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। हम जब पटियाली पहुंचे थे, इनके गाँव के पास में, तो जो इनका गांव है बहादुर नगर, वहां पर जो लोग थे वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि जब इंडिया न्यूज ने उनसे सवाल किया कि चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन बाबा ने अभी तक लोगों का हालचाल क्यों नहीं लिया, जो घायल है उनसे मुलाकात क्यों नहीं की, किसी जो परिजन है जिन्होंने अपनी हादसे में जान गंवाई है उनसे बातचीत क्यों नहीं की? ये वाजिब सवाल है। बाबा परमात्मा बनते हो अलग बात है, लेकिन मानवता एक होनी चाहिए। मानवता के नाते सभी लोग पूछते हैं दूसरे का हालचाल, खासकर उन लोगों से जो हमारे मानने वाले होते हैं,
जो जी। हमें प्यार करते हैं, जो हमें सम्मान देते हैं। हाँ। लेकिन बाबा की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी तो आती है, बाबा मीडिया के सामने तो आकर बोलते हैं, लेकिन जो अनुयायी हैं उनसे बातचीत नहीं करते। जो उनके अनुयायी जो हॉस्पिटल जो परेशान है, जो जिनसे चोट लगी है, उनसे हालचाल नहीं लेते। एक तरफ तमाम जो नेता है वो बेबस का पूरा पहुंच रहा है। तो बाबा के लिए तमाम ऐसे सवाल है जिनका जी। जवाब ढूंढना फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल लेकिन सही जो कहा उनके आपने अनुयायी हैं, प्रदीप, जो बिल्कुल मानने सही वाले कहा। हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ